स्वागत है आपका आज की चाय पे। एक शो आ रहा है नेटफ्लिक्स पे जिसका नाम है द ट्रेटर्स। ये जो शो है इस पे आपको बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे, बट दो लोग बहुत ही लाउड हैं और इनको कंटेस्टेंट बोले या सेलिब्रिटी, चलिए सेलिब्रिटी बोल देते हैं। मुझे आई एम सॉरी बट ये इन्फ्लुएंसर्स तो हैं, बट जिस तरीके के दोनों इन्फ्लुएंसर्स हैं वो दोनों के तरीके मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। एक तो फिर भी चलिए थोड़ी मेहनत करके आगे आई है, थोड़ी नहीं काफ़ी मेहनत। दूसरी वाली जो है, ओ माय गॉड, कितनी मुंहफट है वो, कितनी बड़बोली है वो। और मैं बात कर रही हूँ रिबेल किट के बारे में। मैंने पहले उसके फेवर में बनाया हुआ है वीडियो, मैं आप सबको बता दूं क्लैरिटी के साथ, क्योंकि आप सबको सब कुछ ट्रांसपेरेंटली पता होना चाहिए, आप व्यूअर्स हैं। हालांकि मैं इतना बोलूंगी कि अब जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके का लहजा, सब कुछ जो यूज हो रहा है, बेसिकली अपूर्वा से सहानुभूति करने गई और अपूर्वा ने आगे से उससे मिसबिहेव कर दिया, चिल्ला उठी, उस पर लैश आउट कर गई। और उर्फी की एक्चुअली वो लैश आउट करना वो सब कुछ दिखाया भी नहीं गया। तो इवेंचुअली हुआ क्या कि उर्फी ने बोला कि भाई अपूर्वा ने बहुत बदतमीजी करी, और अपूर्वा ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, इतनी बड़ी कोई बात नहीं हुई। हालांकि मुझे पता है अपूर्वा बहुत ज़्यादा मुंहफट है और मैंने उसका कॉन्सर्ट में भी बिहेवियर देखा हुआ है। जैसे वो गार्ड से उस टाइम बात कर रही थी तो वो तो कोई बहुत सॉबर या सिंपल वाली बातें कर जाए या फिर रिएक्ट नॉर्मल केस में भी नॉर्मल बात बोल जाए, बहुत मुश्किल है उसका। जैसे रफ्तार के लिए उसने बात करी, जिस तरीके से गालियों को लगा लगा के वो सेंटेंस यूज़ करती है, ऑफ कोर्स उसका कोई सटल रिप्लाई नहीं होगा, बट ठीक है। उर्फी भी कोई अपनी सिस्टर्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती थी, तो ऑलमोस्ट लाइक कर्मा। अच्छा, उर्फी का लेवल वाली बात कहना, उर्फी ने बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब ये सब हुआ, अपूर्वा लैश आउट कर गई, ये बातें हुई, तो उर्फी ने इस बात पे बोला कि ये मेरे लेवल की नहीं है। तो अपूर्वा बहुत ज़्यादा उस बात पे वो हो गई और वो कहती है हाँ हाँ लेवल तो नहीं है। बट मैं इतना ही बोलूँगी कि अपूर्वा को उर्फी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, बिकॉज वो तो मतलब बकायदा गाली दे दे के कम्युनिकेट करती हैं। और अच्छा, अपूर्वा एक्ट्स लाइक एन इनोसेंट सोल ऑल द टाइम। वो तो कुछ कहती नहीं, वो तो कुछ बोलती नहीं। शी इज़ वेरी स्मार्ट एंड सो इज़ उर्फी। दूध का धुला यहाँ कोई नहीं है ना। हालांकि इस केस सिनेरियो में कौन गलत था? देखिए, डेफिनेटली अपूर्वा ज़्यादा गलत साबित हुई। क्यों? क्योंकि वो तो सहानुभूति देने गई थी ना। बट कभी कभी ठीक है, हमारा मेंटल वो वैसा नहीं होता है कि हम हर किसी से अपनी बात शेयर करें। बट बीइंग काम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग नाइस टू द अदर पर्सन। जो आपकी सिर्फ हालत पूछने आ रहा है, उर्फी सिर्फ आपकी हालत पूछने, आपको सहानुभूति देने आ रही थी और आप उस पर एकदम चिढ़ के पड़ गए। और फिर उस बात पे उर्फी कैसे रिएक्ट करेगी वो आप थोड़ी ना कंट्रोल करोगे। उर्फी जो चाहे बोले, उसने फिर भी आपको गाली तो नहीं दी। उर्फी का चिढ़ के पड़ना अपनी बहनों पे आज उसके लिए कर्मा की तरह हो गया, जब वो किसी के लिए थोड़ा सा सिंपैथेटिक हो रही थी, और अपूर्वा उसी पे ही चिड़चिड़ाने लग गई। तो इट्स ऑल अबाउट कर्मा, इवेंचुअली इट कम्स बैक। एंड ये बात मैंने अपूर्वा में, वो आते हैं ना मेन लीड, उनका भी मैंने देखा था एक वीडियो। वो भी बहुत कुछ बोल रहे थे अपूर्वा के लिए। शी विल हैव टू डेफिनेटली चेंज, बिकॉज आई नो समवन जो कि उन्हीं के ही स्कूल के हैं, और उन्होंने मुझे बताया है कि इनका बिहेवियर कैसा रहा है। उनको अच्छा भी नहीं लगा कि वो एसोसिएट करते हैं अपूर्वा से। हालांकि मैंने हमेशा अपूर्वा के लिए पहले भी स्टैंड लिया है कि भाई लड़की कुछ भी कैसा भी बोल दे, आप उसको गलत और अपशब्द बातें थोड़ी ना बोल सकते। जैसे सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने उसको डीएम पे बहुत कुछ गलत कहा था, वहाँ मैं डेफिनेटली उसका साथ दे रही थी। बट उसको अपनी जबान पे लगाम दे के रखनी पड़ेगी, क्योंकि बाद में आप रोते धोते वीडियो तो नहीं बना सकते कि हाय हाय मुझे ये बोल दिया। आप दुनिया को चाहे कुछ भी बोल दो, बट आगे से आपको लेना नहीं आता, और कोई हक नहीं बनता किसी का कि वो किसी लड़की को कुछ गलत बोले। बट देन यहाँ पे उर्फी की कितनी ही गलती थी। कोई आपको पूछने आता है कि आपका मूड खराब क्यों है, आप डल क्यों हो, आप परेशान क्यों हो। ठीक है, आप नहीं चाहते हो कि घर वाले जाने, बाकी लोग जाने कि क्या हो रहा है, बट देन इवेंचुअली आप कम से कम सामने वाले पे चिल्लाओ तो मत। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब एक इंसान लैश आउट करता है तो दूसरे इंसान का उस पर रिएक्शन क्या आएगा, उसका कंट्रोल उस दूसरे इंसान पे नहीं होता जो पहले लैश आउट करा है। मतलब आप थप्पड़ मारो तो सामने से थप्पड़ ही आएगा, नहीं कुछ भी आ सकता है, बिकॉज जो सामने वाला करेगा फिर वो आपके इख्तियार में नहीं है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो उर्फी ने बस इतना बोल दिया, होए इतनी हल्की बात लग जाती है कि तुम मेरे लेवल की नहीं हो, तुम मेरे हिसाब की ओहो। और आप तो मतलब कितने भी बड़े लोग हो उनसे कैसे जैसे चाहे बात कर लेते हो, और आपको कोई कुछ ना बोले, ये गलत बात है। अपूर्वा wants to be treated as a special, as a rich, as a spoiled brat, कि भाई लाडली है ना। वो गलत, वो एक एटीट्यूड गलत है, बिकॉज जो आप करते हो उसका फिर सहना भी आना चाहिए। जो आपकी जबान से निकलता है उसके रेपरकशंस आपको ही सहने पड़ेंगे अपूर्वा।
एंड उर्फी के लिए भी बोलूँगी कि बी वाइज व्हेन यू टॉक टू योर फैमिली, क्योंकि उर्फी का जो वो रियलिटी शो आया था, भगवान कसम मैंने उसको नहीं देखा, मुझे कोई शौक नहीं था। उसकी रील्स थी बहुत सारी जो कि यूट्यूब पे और इस पे इंस्टा पे वायरल हो रही थी। हाय राम, जिस तरीके से वो अपनी बहनों को जता रही थी बार बार दैट आई एम पेइंग योर बिल्स, दैट मैं तुम्हें बिजनेस क्लास नहीं करके दूंगी एंड मैं तुम्हें इकोनॉमी में ले जाऊंगी, शुक्र मनाओ कि इकोनॉमी में भी जा रहे हो। कितनी गलत बात है। आपको ऊपर वाले ने ब्लेस करा है इनकम के साथ, आप उस चीज को, उस ब्लेसिंग को इस तरीके से जता रहे हो कि जैसे एहसान है। कम ऑन, आपकी कोई और बहन होती वो भी आपके लिए करती। अपने ही परिवार, अपने ही खून के लिए करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अपने फर्ज को एहसान बना के जताना गलत बात है। और आप देख लो, जब आप अपने घर वालों के लिए सिंपैथी नहीं करते हो, तीसरे चौथे इंसान के लिए करते हो, देखो क्या मिलता है। अपने वाले सह जाते हैं, अपना खून सह जाता है, बहनें सह जाती हैं, चुप होके रो के कोने में बैठ जाती हैं। ये देख लो, इनको तो आपने कुछ उल्टे मुंह भी नहीं बोला था, बस अपूर्वा से पूछने गई कि क्या हुआ है बता दे। थोड़ा सा उस चीज पे इन्होंने हल्का सा जोर दिया तो आगे से वो चिल्ला उठी। ये होते हैं तीसरे चौथे लोग। इसलिए अपने खून के तो सगे रहो। अपने बहनों को तो मत जताओ कि आप उनके लिए खर्चा कर रहे हो। यू आर लकी, यू हैव ऑल द मनी इन द वर्ल्ड कि आप अपनी बहनों के एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सको। इसलिए मैं ये बोलूंगी कि हर बार हम जो भी कुछ करते हैं सोच समझ के करना चाहिए, बिकॉज इवन आवर वर्ड्स आर कर्मा एंड दे डेफिनेटली कम बैक। एंड सेम गोज फॉर अपूर्वा। अपूर्वा का बिहेवियर हर किसी से इतना इतना, हमारे पंजाबी में कहते हैं औखा सौखा है, कि वो जब वापस आएगा वो गलत आएगा एंड फिर आप नहीं सह पाओगे। सोशल मीडिया जब लैश आउट करता है, जब आपको क्रिटिसाइज करता है, आप रोने बैठते हो अपने चैनल पे क्योंकि आपसे नहीं सहा जाता। फिर आप दूसरे को क्यों रुला रहे हो, फिर आप दूसरों से मिसबिहेव क्यों कर रहे हो और गाली दे दे के बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब ये वापस आएगा तो हो मुझे गाली दे दी, हो मुझे कर दिया। वाह, लड़की गाली दे तो ठीक और जवाब में गाली मिले तो गलत। I'll be very honest, I'm not again watching this show because मुझे नेटफ्लिक्स पे जो शो आते हैं मैं बहुत कम देखती हूँ, बट येट अगेन बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है। पूरा इंस्टा इन पे ही बेस्ड हो चुका है, हर जगह इनकी रील्स हैं, कहीं पे उर्फी की, कहीं पे अपूर्वा की। दोनों को इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, दोनों को सुधरने की ज़रूरत है और दोनों को समझने की ज़रूरत है कि भाई तुम पे इतना अच्छा मौका है अपनी इमेज बनाने का, इसे खराब मत करो। राखी सावंत, शी हैज सेट अ वेरी गुड स्टैंडर्ड। ये तो बहुत नीचे गिर चुके हैं। मैं तो कंपैरिजन भी नहीं कर सकती क्योंकि राखी ने एंटरटेन करा और इन लोगों ने बदतमीजियां करी। और ये बदतमीजियों से आगे बढ़ के क्या भाई, ये इन्फ्लुएंसर है भाई, इनको बनाया आपने इन्फ्लुएंसर, क्यों? जनता को ये क्रिंज पसंद, क्या बोलूं मैं। खैर, इनकी किस्मत थी, ये बन गए। अब जो पैसे कमा रहे हो उसको इज्जत से कमा लो। कलेश कर करके कर रहे हो तो करो जी, आपकी लाइफ है। खैर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिस्टिंग टू माई पॉडकास्ट। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, कौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।